अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और गुरुदेव का स्मरण करेंगे। कुंद कुंद के समय सारे का सारे हमें जो बता रहे, समुद्र भद्र सौमी सा डंका नगर नगर में बजा रहे। भोले भाले अनाथ जन के हैं जो चलते फिरते धाम, ऐसे गुरुवर विद्यासागर जी को मेरा बारंबार प्रणाम। ऐसे गुरुवर सुधा सागर जी को मेरा बारंबार प्रणाम। बोले परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जैसा कि अभी सुमित जी ने बताया, संपूर्ण जैन समाज के ऊपर एक वज्रपात हुआ है। संत शिरोमणि आज के धरती के भगवान कहे जाने वाले आचार्य गुरुवर, जो राग द्वेष और आरंभ परिग्रह से रहित आत्म कल्याण में रत श्रमण संस्कृति के उत्कृष्ट संवाहक, सिद्धत्व मार्ग के राही परम पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने आज अपनी पर्याय बदल ली है। हृदय द्रवित है हृदय, लेकिन दुखी नहीं है, क्योंकि निधन और निर्वाण, भक्त और भगवान, भक्त का निधन होता है, भगवान का निर्वाण होता है, और भगवान का निर्वाण होता है तो हम लोग दीपावली मनाते हैं। तो हम सभी को आर्त ध्यान ना करते हुए, दुखी ना होते हुए और इस मृत्यु महोत्सव को मनाना चाहिए। गुरुवर त्याग की पराकाष्ठा का दिग्दर्शन कराने वाले, साधना और प्रभावना के जीवंत दर्शन, आगम की व्याख्या को वर्तमान के ग्रहण करने योग्य शब्दों में सृजन कर मानवता का उद्धार करने वाले, सामाजिक उत्थान के लिए हथकरघा, गौशाला, तीर्थ रक्षा, तीर्थ निर्माण, संस्कार स्थल के रूप में प्रतिभा स्थली इत्यादि की प्रेरणा स्रोत, और राष्ट्रीय उत्थान के लिए इंडिया नहीं भारत, अंग्रेजी नहीं हिंदी जैसी भावनाओं के साथ विभिन्न शीर्ष राजनेताओं को आशीर्वाद देने वाले, आज मैं देख रहा था मोदी जी भी बड़े द्रवित होकर के अपनी भावांजलि व्यक्त कर रहे थे। अभी कल के गुरुवर के उद्बोधन में हमने सुना था, गुरुवर ने कहा था, अपना कल्याण तो करोड़ों जीव कर लेते हैं, परंतु जो अपने कल्याण के साथ प्राणी मात्र के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं, वो तीर्थंकर होते हैं। गुरुवर की इस परिभाषा के जब हम गुरुवर को आकलन करते हैं तो आचार्य श्री को हम तीर्थंकरों के समक्ष पाते हैं। मानवता युगों युगों तक उनका स्मरण करेगी और उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण करके अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। मैं विनयाञ्जलि के रूप में शब्दों की बजाय ये भावना बहाता हूँ कि ये संतोष धारण करके देव शास्त्र गुरु के प्रति नतमस्तक होते हुए सत्कर्मों द्वारा पूर्व जनित कर्मों के उदय में आने से विचलित ना होते हुए समता भाव से जीवन यापन कर सकूं, तो यही मेरी गुरुवर के प्रति सच्ची विनयाञ्जलि होगी, भावांजलि होगी। जय जिनेन्द्र।
श्री प्रदीप जी जैन महामंत्री, जिनकी चर्या ने ही समय सार और मूलाचार का व्याख्यान कर दिया, ऐसे पूज्य गुरुवर की विनयाञ्जलि सभा यहाँ आज है। आइए प्रदीप जी महामंत्री, इसके पश्चात जैन सितंबर तेरापन समाज के सदस्य एवं उत्तर प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन के महामंत्री टीकम जी सेठिया तैयार रहिएगा। के देवता आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में कोटिशः श्रद्धांजलि भावांजलि जयकारे। मंच पे विराजमान हमारे मुनि पुंगव सुधासागर महाराज जी गुरुवर, गंभीर सागर जी चुल्लक जी महाराज, कहने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन आज हम एक क्षमा भाव के साथ में ये कहना चाहेंगे कि थोड़ी देर के लिए हृदय से ये वैराग्य दूर हो जाए और गुरु के चरणों के प्रति राग उत्पन्न हो जाए। आज मन तो ये कह रहा है। आज हमने उनकी औदारिक काया को राख में परिवर्तित होते देखा और उनके उद्बोधनों को, जिसमें कि सहज भाव से वो कह रहे थे, जाएंगे 16 स्वर्गों में सार्वभौम आयु होगी, मिलेंगे कुंद कुंद देवाचार, मिलेंगे समन्वदाचार, मिलेंगे उमा स्वामी, कहेंगे हमारी याद नहीं आती थी क्या। गुरुवर पहुंचे हैं वहां पर और आज हम भक्तगण आंसुओं के साथ उनको याद कर रहे हैं। हमारा राग जायज है, हमको राग ही करना है उनके चरणों के प्रति। और जो उन्होंने अपनी चर्या से जो उपदेश दिया सल्लेखना का, और जो मूकमाठी में उन्होंने उल्लेख किया, वो अपने ऊपर अक्षरशः उन्होंने लागू किया। मूकमाठी में उन्होंने एक जगह कहा है कि समाधि में काया को कृश करना होता है। काया को कृश करते समय म्लानमुखी और मुदित मुखी ना होना ही सच्ची सल्लेखना है। हम बराबर से एक हफ्ते से देख रहे थे, पीलिया के भयानक रोग के बीच में ही गुरुवर आशीर्वाद देने के लिए बीच में आते थे। ना म्लानमुखी थे, ना मुदित मुखी थे। उन्होंने अपनी सल्लेखना की चर्या को आगे बढ़ाया और कितने सहज भाव से हमको बिना कहे उपदेश दे दिया। जाते समय ब्रह्मचारी अवस्था में एक भजन वो गाया करते थे और शायद आज वो प्रासंगिक हो गया है। अरहत राम रमैया, अरहत राम रमैया, मेरे अरहत पावन हैं, करुणा के वो सागर हैं, जन्म मृत्यु दोनों के तटों से पार लगाते नैया, अरहत राम रमैया। हमारी भावना कि वो अरहंत बने और हम अपनी महिला शक्ति से जो उन्होंने मूक माटी में उनकी शब्दों की व्याख्या करी है, उनकी तरफ से भी हम दो बात कहते हैं कि हमारे हृदय का राग क्या कह रहा है। हमारे हृदय का राग ये कह रहा है कि हे भगवान, आप अरिहंत बने, क्योंकि भगवंत हमेशा रहते हैं। वो भगवान के रूप में हमेशा हमारे हृदय में विराजमान रहेंगे और आने वाली पर्याय में वो अवश्य से अरिहंत बनेंगे। ऐसी हमारी अनुमोदना है, ऐसी हमारी भावना है। इन्हीं भावना के साथ में संपूर्ण अपने सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से मैं उनके चरणों में अपनी विनयाञ्जलि भावांजलि अर्पित करता हूँ। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो।